डिफाइन द टर्म्स इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये गोल्ड फॉइल है तो यहाँ पे कुछ भाई अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, मान लो ये गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड के एटम्स हैं लाइन से लगे हुए, क्योंकि फॉइल बहुत थिन मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि ताकि एक जगह पे एक ही एटम हो, एक एक एटम के ऐसे लेयर बन जाए, ऐसा कुछ है ना। तो मान लीजिए कोई एक गोल्ड का ये एटम है, ये गोल्ड है, ठीक है, का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है और यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आता है इसके पास से। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल बच्चों ऐसे सीधे चला आ रहा है तो क्या होगा बताऊं? जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास से निकलेगा, ठीक है, पास से निकलेगा तो क्या होगा? ऐसे यहां से मुड़ जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि जब इसके पास आएगा तो यहां से क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। प्लस है ये, और अल्फा पार्टिकल भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके सेंटर पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? जेडी, जहां जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन से एक ऊपर तरफ फोर्स लगा देगा, वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब उस पर फोर्स नहीं लगा रहा था उस समय, इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर है, और इस एटम के सेंटर लाइन, मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से जाने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर सीधा, मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर लाइन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर गोल्ड फॉइल लगा है तो गोल्ड के न्यूक्लियस की बात हो रही, कोई और फॉइल लगा दो तो उसके न्यूक्लियस की, मतलब जो भी न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस की सेंटर लाइन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बच्चों बताते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्या इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू द सेंटर लाइन ऑफ द एटम इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और अगर सोचो ये v वेलोसिटी से आया और यहां से बच्चों ये थीटा एंगल पे मुड़ गया, इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया? जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल मुड़ता है, बेंड होता है, टर्न होता है, उसका पाथ, इस एंगल को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। और स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ये रिलेशन होता है b बराबर 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको k से भी लिख सकते हो, या कुछ बुक्स में इसको और थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिखा गया है 1/4πε0 जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपान में हाफ mv स्क्वायर, जहां पर m क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये रिलेशन भी बच्चों लिखा जा सकता है।